नमस्कार दोस्तों। आज फार्मास्यूटिकल की कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे जो जिसका चार्ट लगातार बढ़ता ही जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें गिरावट का संकेत नहीं है। ये भी नहीं कह रहा हूँ लगातार इसमें पुल बैक की चांसेस ज़्यादा बनते हैं। लेकिन जो डेटा देखने को मिल रही है वो पिछले कुछ दिनों से देखेंगे, पिछले चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम से कंपेयर करके देखें तो लगातार क्या हो रही है, यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रही है, साथ ही साथ स्टॉक में नई ऊंचाइयों को छूती नजर आती है। आज की स्टॉक लर्निंग स्टार्ट करते हैं स्ट्राइड फार्मा साइंस लिमिटेड को लेकर के, जिसमें कुछ ना कुछ डेली अपडेट्स भी आती रहती है। इसमें अपडेट भी आया था इस कंपनी को लेकर के, जिसको यूएस एफडीए से इनकी बस जो टाइमिंग होती है, अप्रूवल की बात होती है, वो बढ़ती रहती है, आती रहती है। इसमें ये कंपनी टेबलेट्स वगैरह बनाती है। जो वेबसाइट्स पे देखा जा सकता है इनके पास जो बिजनेसेस हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए फार्मास्यूटिकल के अंदर इनके पास बिजनेस है, यहाँ पे ये जेनरिक्स फार्मास्यूटिकल पे काम करते हैं। वो यूएसए की बात करें, यूएसए में और अदर रीजन में भी कंपनी कामकाज करती है। इंस्टीट्यूशनल बिजनेस भी इनके पास, जहाँ पे कहती है कि बिजनेस सेगमेंट्स हमारे पास हैं, और इस सेगमेंट में क्या टेबलेट्स बनाती है, कॉम्बियार्ट्स बनाती है, कुछ टेबलेट्स हैं। और मुझे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल में ज़्यादा नहीं पता है, इसलिए चलिए जो भी प्रोडक्ट बनाती है फार्मास्यूटिकल को लेकर के, क्या उसको लेकर के इनके पास क्या क्या फ्यूचर्स एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर प्लानिंग है। तो चलिए थोड़ा सा पॉइंट आउट देखते हैं इसकी, फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल की पॉइंट तक। टेक्निकल में दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, केवल केवल उस पॉइंट को देखेंगे जहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं लगातार डेवलप हो रही है। आप चाहो तो जितने मन करे इंडिकेटर्स यूज कर लो। मैं केवल और केवल अपने स्टडी के दौरान केवल वॉल्यूम देखता हूँ, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम वो दर्शाता है जो ट्रेंड कहता है। मार्केट की जो सेंटिमेंटल मार्केट के जो माइंड कहता है, वही ट्रेंड यहाँ पे मैं कहता हूँ। चलिए स्टॉक लर्निंग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्ट्राइड फार्मा साइंस को लिमिटेड को लेकर के। तो यहाँ पे देखा गया कि बुक वैल्यू कहता है 231, करंट प्राइस कहता है 1300 1400 के आसपास, जबकि पहले ये कब कितना तक गया था, वही नियर अबाउट कह सकते हैं, जो हायर टू हायर को लगातार टच कर। अब आती है इंटरेंसिक वैल्यू, काफी छोटा सा है, 58 रुपए का है, जबकि बुक वैल्यू से काफी छोटा है, और फेस वैल्यू 10 का है। 10 रुपए के फेस वैल्यू पे जो अर्निंग की पार्ट है, वो अर्निंग कितनी करते हैं, केवल 48 पैसे की अर्निंग करती है। केवल 48 पैसे की अर्निंग के बेसिस पे ही यदि आकलन करूं, तो इस स्टॉक को जो होल्ड करने वाले लोग हैं, उनकी भीड़ मार्केट में 123 गुने की भीड़ है इस ईपीएस के बेसिस, जबकि बाकी कंपनियों में करीब 39-40 गुने की भीड़ है। यहाँ पर 123 गुने की भीड़ है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे इनकी भीड़ 3 गुने से ज्यादा है। तो क्या ये ओवर वेटेज है? अब इसलिए ओवर वेटेज है, लेकिन ओवर वेटेज के पीछे कुछ कारण होगी। वो कारण पहला नजर आती है, जो डेट इक्विटी रेशियो कहता है 1.18 का, अर्थात ये थोड़ा सा ज्यादा लगती है। वर्डन है, जिसकी वजह से ये हो सकता है इसमें दबाव पड़ा हो, कम किया गया हो। जहां पे दूसरी तरफ करंट रेशियो कहता है 1.03 का। तो इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, आपस में जो पीएल का पार्ट है, ईपीएस, इससे गहरा संबंध है। इसको हम जानेंगे आखिर क्या कहता है। जहां पीएल में जो भी डेटा निकल के आती है, उसको नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड करेंगे तो ईपीएस निकल के आती है। और ईपीएस की पार्ट्स में देखा जाए तो ये दो फिगर जो कि बैलेंस शीट की फिगर है, उसमें दोनों का बड़ा अहम रोल है। कैसे? क्योंकि एक वो पार्ट जो कि इंटरेस्ट की बर्डन से यहाँ पे दबाव बनाता है, और एक वो पार्ट जो उधार सेल्स करती है। उधार सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट को बुक कर दिया किया जाता है। इन दोनों को एक जगह पे रिकन्सिलेशन की जरूरत है, एक जगह हमें रिस्क की फैक्टर को जानने की जरूरत है। इसलिए हमने इसका फॉर्मूलाज का यूज किया है आर टू आर को लेकर के, जहां पे रिस्क टू रिकन्सिलेशन देखेंगे, साथ में रिस्क टू रिटर्न भी देखेंगे, आखिर इसका क्या बनती नजर आती है। इसके बाद देखें तो कंपनी, एक नजर डालते हैं कंपनी की तरफ, तो कंपनी कहती है स्ट्राइड जो फार्मा कंपनी है, इट इज अ बिजनेस ऑफ द डेवलपमेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट। द कंपनीज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर द सोल्ड इन द ओवर 100 कंट्रीज। 100 कंट्री में कंपनी अपनी फार्मा जो इनकी टेबलेट्स बाकी सारी चीजें हैं वो बेचती है, मैन्युफैक्चरिंग करके। इसके बारे में और कहती है कि कंपनी हैज ऑलवेज फॉलोड इन द in organics growth state over the year on year in the
रिजल्टेड इन द कहती है, रिजल्ट इनका अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसके पीछे हम जानेंगे क्या कहती है। जहां पे आरओसी की बात करती है करीब 7.91% का, आरओई की बात करती है 0.11% का, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी 0.19% का रहा है। अब इसको भी जानेंगे, देखेंगे। जहां प्रमोटर्स के पास यदि होल्डिंग की सब बात करें तो केवल और केवल 26% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे ऐसा क्या बात है जब 26% की होल्डिंग ही है और प्रमोटर के पास एक डिमेरिट की बात ये निकल रही है, इसको डिमेरिट कहिए या मेरिट कहिए मुझे समझ नहीं आता। मुझे तो समझ में ये आती है यदि इनके पास कुछ लायबिलिटीज हैं, इन्होंने अपने फंड को, अपनी सिक्योरिटीज को प्लेस कर रखा है फंड लेने के लिए, तो मेरे लगता है कि डिमेरिट है, मतलब उनके पास पैसे की कमी है। तो पैसे की कमी है या कुछ और यूटिलाइजेशन की बात कर रही है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि 64% के आसपास इन्होंने प्लेस करके रखी है। तो चलिए इन सभी आंकड़ों को हम रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ रिस्क फैक्टर को जानेंगे, जो कि ये समरी डेटा है। इस समरी डेटा के पीछे एक एक एस्पेक्ट को, एक एक पॉइंट को हम जानते हैं डिटेल में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कंप्लीट स्टडी की बात करने वाले हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। आखिर स्टॉक में लगातार बढ़ती हुई स्टॉक में क्या ऐसा ग्रोथ लेवल है जो इसको लगातार सपोर्ट करता है, और यहाँ पे भीड़ दिन बाय दिन, दिन बाय दिन बढ़ती नजर आती है। जहाँ पे कई दफा तो ये देखने को मिलती है जो जिनके पास स्टॉक है वो साइलेंट बैठे रहते हैं, ये सब ट्रेडिंग की पार्ट है। और बाकी कुछ पीरियड में इसमें अच्छी खासी मूवमेंटल आती है, वॉल्यूम मार्केट में आती है खरीदारी को लेकर के। जब बिकवाली का भी होता है तो सेटअप जरूर बनती है, क्योंकि जो भी खरीदता है कहीं कोई ना कोई तो बेचता है, वो तो होगा ही होगा। चलिए इसको जानते हैं पीयर्स की तरफ, जहाँ पीयर्स में कहती है सन फार्माज इंडस्ट्रीज, सिप्ला और जैदू जैसे, डॉक्टर रेजिस लुपिन्स और मेनकान जैसे, और मेनकान और विंडो और फार्मा जैसे कंपनी है। इन सभी के भीड़ों में, इन सभी के पी में ये देखा जा रहा, तो सबसे ज्यादा किसी स्टॉक में भीड़ फिलहाल है तो वो भीड़ का नाम है स्ट्राइडर, स्ट्राइड्स फार्मा के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली है। जहां पे ऑन एवरेज कहते हैं कि सबसे ज्यादा भीड़ यदि सन फार्मा बाकी सारे कहा जाए तो यहाँ पे ज्यादा भीड़ है। इस भीड़ के पीछे कारण क्या है? क्या इनके पास डेट्स की काफी ज्यादा देखने वाला, लोन भी उन्होंने काफी ज्यादा ले रखा है, तो इसकी बेसिस ये हो सकता है कि लोन उन्होंने लिया तो लोन के बेसिस पे क्या उनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, जो कि यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलती है। आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ, कंपनी का क्या अपडेट निकल के आता है। तो डेटा हम जब भी लेते हैं तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड डेटा लेते हैं, कंपनी खुद की डेटा हो, कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को लेते हैं। ओवरऑल बिजनेस बारे में देखा गया तो देखते हैं तो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल ये दर्शाती है, जो सेल्स के अंदर लगातार इस स्टॉक में, इस कंपनी में ग्रो पे चल रही है। जहाँ पे 930 करोड़ था वहां पे 1085 88 करोड़ हो जाती है। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, पिछले पीरियड से भी अच्छी खासी जंप, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 14% से 19% तक की उछाल लगाती नजर आती है। और जहां पे कंपनी के पास नुकसान चल रही थी
फिगर्स जाती है कहाँ पे, हमारी जाती है इसकी यूटिलाइजेशन को लेकर के। आखिर यूटिलाइजेशन क्या कर रही है इसको लेकर, यहाँ पे फिलहाल ये भी देखने को मिला कि यहाँ पे 3,000 करोड़ के आसपास, और 5,000 करोड़, 5,000, 500 करोड़ के आसपास इन्होंने पे आउट भी किया है। यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि इनकी फिक्स एसेट्स लगातार इंक्रीज किया है। इसके अलावा की बात करें तो इनमें वर्किंग प्रोग्रेस भी ठीक ठाक, अभी अमाउंट थोड़ा सा कम है कंपेयर टू अदर। इन्वेस्टमेंट की पार्ट इनकी घटी है कंपेयर टू द पिछले साल के बेसिस पे, लेकिन जो अदर साइड ऑफ इनकम है इसमें भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। इसके पीछे कुछ उधार का भी बात करूँ, क्योंकि मार्केट में इनकी एक्सपोर्ट का कामकाज ज़्यादा होता होगा, यहाँ पे क्या देखने को मिलती है। तो ट्रेड रिसेबल के बारे में कंपनी कहती है कि 1,100 करोड़ का इनका मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो पड़ा हुआ है, जिसके लिए हमने सेल तो कर दिया, लेकिन सेल्स के बेसिस पे क्या कहते हैं, ये हमारा सेल्स उधार में है अभी तक। उधार के पीछे कई बार सारे कारण होते हैं, जहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन होती है और बाकी सारी चीज़ें होती है। इसका भी हम क्या देखने वाले हैं, टाइमिंग देखने वाले हैं। तो कहती है करीब करीब 1 महीने, करीब करीब 4 महीने में पैसा आता है। नियरली 4 मंथ का इनका टाइम फ्रेम है, क्योंकि पहले भी था, उसमें थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है अपने आप को, रिकवरी टीम को लेकर के या अपने एग्रीमेंट को लेकर के। तो आखिर 104 103 दिन के जो टाइम फ्रेम है उसमें 1,100 करोड़ की बेसिस पे यदि हम देखें यहाँ पे, तो क्या, तो कहती है कि 4,000 करोड़ के आसपास की टोटल सेल्स रही, इसमें 1,100 करोड़ के आसपास की इनका मार्केट में उधार पड़ा हुआ है। और जहाँ पे लॉस की बात करें तो करीब 94 करोड़ का लॉस हो चुका है, और लॉस के बेसिस पे करीब 1,100 करोड़ का मार्केट में भी रिस्क कहता है, जो कि 4 मंथ में आने वाला है। तो परसेंटेज को देख लीजिए कितने सारे पैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करती नजर आती, जो कि केवल और केवल डेटर्स पार्ट, जहाँ पे इनका ये पार्ट्स भी काफ़ी इंक्रीज किया था, खास करके लाइबिलिटीज को लेकर के, जिसमें इंटरेस्ट की पार्ट की बात कर रहे थे। इसके बेसिस पे देखें तो इनके बैलेंस शीट फिगर ये कहती है, जो इस कंपनी में करीब 17% के आसपास की कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है। अब गिरावट का सिलसिला ये था कि एसेट्स भी 12% की गिर गया, और 12% गिरने के बाद जो टोटल लाइबिलिटीज की पार्ट थी वो भी करीब करीब 15% की गिरावट के साथ बंद होती नजर आई। अब आते हैं इस स्टॉक को लेकर के, उन चीज़ों को जानते हैं जहाँ पे उन फैक्ट को जाने, या फिर क्या कहती है इन्वेस्टर की मूड। यहाँ पे इन्वेस्टर की बात करें तो करीब 1 लाख के आसपास के इन्वेस्टर्स हैं, जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर। इन्वेस्टर और शेयर, एक तो होता है मार्केट में ट्रेडर। ट्रेडर का काम क्या होता है, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है, इस पर हमारा एक डिटेल्ड स्टडी आने वाला है, आप इसको भी देख सकते हैं आने वाले समय में। इसमें हम क्लियरिटी के साथ बताएंगे आखिर क्या है। यहाँ पे हम इसको आकलन करते हैं, जो शेयर होल्डर है उसका नाम है इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर की बात करें, जो कि इन्वेस्टर की लिस्ट में आती है, वहाँ लगातार बढ़ती नजर आती है, और पहले से थोड़ा सा कंपेयर कम भी हुआ है, जो कि पहले 1,20,000 के आसपास की हुआ करते थे, वहाँ पे कुछ लोगों के पास शिफ्ट करती नजर आई, और वो ये निकल के आई 91,000 के आसपास अभी भी शेयर होल्डर यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं। और इन इन्वेस्टरों को लेकर के क्या अभी तक रिजल्ट दे चुका है उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे एक लेटेस्ट सेंटिमेंटल अपडेट भी आया था इस कंपनी को लेकर के, और कंपनी को सेंटिमेंटल अपडेट ये था, जो इनको यूएसए जो एफडीआर है, सद एफडीआर की बात करें, एफ यूएस एफडीए, एफडीए से इनको जो इनका स्टार्ट रिसिप्ट यूएस एफडीए प्रूफ ऑफ द थेरेपी लाइंस, जो कि एक्सटेंडेड रिलीज जो कि टेबलेट्स है 300 mg एंड 450 mg को लेकर के, इसके लिए उनको एक्सटेंडेड किया है। और इनको एक तरह से कह सकते हैं इनका जो प्रोडक्शन है वो यूएसए बेस्ड फिर दोबारा इनका जाने की ज़्यादा चांस है, क्योंकि इनका लेटेस्ट अपडेट आया तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, और इनसे फ़ायदे की बात उन्होंने कुछ कहा है, जो कि इनकी कहा कि ये कंपनी जो हमारी है स्ट्राइड, कहती है अबाउट ये, तो जो मेडिसिन की बात कर रही है वहाँ पे बात कहती है, जो रिलीज टेबलेट जो कि 300 और 450 mg की बात कर रही है, मैनेज रिस्पायरेटरी कंडीशंस लाइक द क्रॉनिकल्स एथमा अस्थमा, क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव जो कि डिजीज हैं इनको लेकर के, उसके लिए टेबलेट्स बनाती है, अस्थमा और बाकी सारी चीज़ों को लेकर। और इनके कामकाज यहाँ पर देखा जाए तो इनकी काम अफ्रीका, इन अफ्रीका फॉर अफ्रीका के लिए कामकाज करती है। मेन कंपनी इसका इंडिया में है, और जो कि बेंगलोर में स्थित है।
इसके बारे में हमने देखा इससे फायदा क्या होने वाला है, इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा बिग अमाउंट की बात नहीं कि हमारे पास कितने। हाँ, यहाँ पे एक बात उन्होंने कहा है, इससे लेकर के इनके पास करीब यूएसडी डॉलर के अंदर करीब 11.5 मिलियन का इससे रिवेन्यू जनरेट होने की चांसेस है। जहाँ पे ये भी कहा कि जो कि एमजी डोजेज है, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात करीब $10 $10 मतलब क्या 10 मतलब कह सकते हैं टोटल 22 मिलियन यूएसडी डॉलर का इनके पास कारोबार आती नजर आ सकती है, केवल और केवल इस मेडिसिन की वजह से, केआर से गाइडेंस की वजह से। और ये इस यूएस एफडीए जो रिली एक्सटेंड किया था, इसकी वजह से इनके पास जनरेट हो सकती है। अब आते हैं इसको लेकर के, जहाँ पे इन्वेस्टर तो काफी अच्छे थे, काफी अच्छे पोजीशंस में हैं। आखिर इस निवेशकों को इन्होंने दिया क्या। और यहाँ पे हम एक बार सेगमेंट वाइज देखेंगे। सेगमेंट वाइज हमारा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए होता है क्योंकि सेगमेंट वाइज कोई डेटा देता है तो अच्छा पढ़ने में लगता है कि अच्छा ये कंपनी इस सेक्टर में भी कंपनी कामकाज करती है। तो चलिए देखा जाए इस कंपनी को लेकर के, कंपनी कहती है कि हम फार्मास्यूटिकल बिजनेस में हमारे कारोबार है और यहीं से हमारा सारा का सारा कारोबार करीब 5547 लाख का कारोबार हमारे पास आता है। करोड़ का है या लाख का है सर, लाख इन द मिलियन, इन द मिलियन की कारोबार करती है। तो 5547 मिलियन की इन्होंने कारोबार की बात